बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं आपको अपने चैनल स्टिच विद नौरीन में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बहुत ही प्यारे फ्रॉक का डिज़ाइन जो कुर्ता शेप में होगा लेकिन फ्रॉक शेप भी उसकी होगी, उसमें आपको बनाना सिखाऊंगी। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। ये इसके लिए मैंने ये कपड़ा ले लिया जिसकी लेंथ जो है वो मैंने तकरीबन 37 इंचज़ रखी है, लेकिन ये ज़रा ये कटिंग होगी ऊपर से। जो हमने फ्रॉक की जो ऊपर पेटी है वो अलहदा कर लेनी है और नीचे से जो घेरी है वो अलहदा कर लेनी है। ये ओपन शर्ट होगी और जिसमें चुन्नट भी होंगे और फ्रॉक शेप भी उसे लुक आएगी और कुर्ता भी लगेगा। ये आगे से ओपन शर्ट होगी और इसी तरह जिस तरह हम ओपन शर्ट को लेते हैं इस तरह ही हमने ये जो फ्रंट हिस्सा है इसको ऐसे ले लिया। ये फ्रंट हिस्सा है, पहले मैं आपको दिखा दूं कि इसकी ओपन वाली साइड जो है मैंने ये इस तरफ रखी है और ये फ्रंट साइड बिछा लिया है मैंने, जिसकी मैंने चौड़ाई बैक वाले से 2 इंच ज़्यादा रखी है। इसकी चौड़ाई जो है वो मैंने तकरीबन 15 इंच रखी है और जो फ्रंट है वो ज़रा 2 इंच बड़ा है और बैक है, ये जो बैक है ये मैंने 2 इंच कम रखी है क्योंकि फ्रंट वाली साइड जो है वो हमारी टर्न होगी। 2 इंच जो है वो टर्निंग में जाएगी, इसलिए मैंने फ्रंट को 2 इंच बड़ा रखा है। अब इसकी बाकी इसकी लंबाई सेम है, लंबाई सेम रख के अब सबसे पहले हम 14 इंच की अपनी पेटी उतार लेंगे। निशान लगा के ये 14 इंच पे, ये 14 इंच पे हम निशान लगाकर अपनी पेटी को अलहदा कर लेंगे और नीचे से जो घेरी है उसको अलहदा कर लेंगे। ये अब मैं सबसे पहले इसको अलहदा कर ये मेरे पास जो है ये पेटी अलहदा हो गई है। अब ये है घेरी अलहदा कर लिया और ये पेटी अलहदा कर लिया। अब इसमें मैं सबसे पहले अपनी जो शोल्डर है उसका माप लूँगी। शोल्डर पे मुझे 14 इंच तैयार चाहिए, इसके लिए मैं 7.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। 7.5 इंच पे मैं निशान लगाकर और इधर से मुझे चेस्ट का माप जो है ये 7.5 इंच पे मैं निशान लगाकर इधर भी 7.5 इंच पे मैंने निशान लगा लिया और ये मैं बॉक्स बना लूँगी। बॉक्स बनाकर यहाँ 1 इंच छोड़ के ऐसे हल्की सी ये गुलाई शेप दे लेंगे और 1/2 इंच का हम इधर से तिरछा कर लेंगे। यहाँ से मुझे चेस्ट जो है वो 19 इंचेस चाहिए, तो ये मैं 9.5 पे निशान लगा लूँ और जो कमर है वो मुझे 18 चाहिए, तो मैं 9 इंच पे निशान लगा। अब मैं सबसे पहले यहाँ से ये कटिंग करूँगी कंधे की। अब ये आधा इंच की जो है ये हम शोल्डर की शेप दे देंगे ऊपर से और यहाँ जो है 19 इंचेस पे हम एक निशान लगा लेंगे अपनी फिटिंग का यहाँ से और इधर ये कमर की फिटिंग का निशान लग जाएगा और बाकी एक्स्ट्रा को हम काट देंगे। अब हम इसको हमने बैंड लगाना है, तो हम बैक से जो है ये देखें 3 इंच पे यहाँ से हम 3 इंच पे बैंड की कटिंग का निशान लगाएंगे ऐसे। ये तकरीबन आधा इंच ये लेंगे, ये देखो आधा इंच कटिंग करते हुए ऐसे हल्की सी त्रेश देंगे, बस गुलाई हल्की सी। और फ्रंट
बैक साइड उठाकर फ्रंट की एक्स्ट्रा जो शोल्डर की कटिंग होती है वो तकरीबन 1 इंच, यहाँ से 1 इंच और आहिस्ता आहिस्ता ये कटिंग वो भी एक्स्ट्रा की करते हैं। ये हमारी फ्रंट की ये जो पेटी है उसकी कटिंग हो चुकी है। अब हम अपने जो हमारी इसकी फ्रॉक की घेरी है, अब मैं उसकी आपको बताती हूँ। ये है जी फ्रॉक की घेरी, जिसको हम 7 इंच पे यहाँ निशान लेते हुए 7 इंच पे मैंने यहाँ हल्का सा निशान लगाया, टुकड़ा ऐसे ये निशान लगाया। यहाँ ये हमारे चौक आएंगे, बाकी ये सारा ये चीज़ बंद होगी। ये हल्की सी हम यहाँ से चौक को, ये क्योंकि गोल शेप है हमारी फ्रॉक है, नीचे से हल्की सी गुलाई है, बस वो ये सिर्फ हमने कॉर्नर ही काट लिया गुलाई शेप में, ये हमने हल्की सी गुलाई कर दी। और बाकी जो है ये इसी तरह सेम रहेगी। ये हमारा बैक की घेरी है और ये फ्रंट की, ये इस तरह ही। अब आगे मैं आपको बताती हूँ। फ्रॉक की जो पेटी है उस पर एक बेल्ट नुमा जो है वो पट्टी लगनी है, जिसको वो तकरीबन मुझे 4 इंच चौड़ी चाहिए। वो मैं 4 इंच चौड़ी जो है वो पट्टी उतार लूँगी ऐसे डबल करके, जो आगे भी लगनी है और पीछे। ये मैं तकरीबन 4 इंच की चौड़ाई है और लंबाई ये सेम जितनी हमारी ये कमर है। ये ठीक है, इसको हम अपने इस तरह फ्रंट और बैक पे कमर पे यूज़ करेंगे। इसी तरह ये मुझे 2 पट्टियाँ चाहिए, एक पट्टी और मैं इसी तरह उतार, इतनी ही चौड़ी एक और उतार। ये फ्रंट और बैक पे हमारी कमर पे ये पट्टियाँ लगनी है। तकरीबन ये 4 इंच चौड़ाई की पट्टी है। सेम इसी तरह ये मैं एक जैसी रखूँगी ताकि ये एक जैसी ये बने, इनका साइज सेम हो। अब ये मैं बाजू का बताती हूँ। बाजू की लंबाई जो है वो मैंने 19 इंच ले ली है, जो तैयार होके आगे हमारी डिज़ाइनिंग होगी। ये तैयार होकर फोल्डिंग के बाद ये 17 इंच रह जाएगा। ये तकरीबन 3/4 जो है वो बाजू है। इसकी अब मैं कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। और इसकी तकरीबन जो चौड़ाई है वो 9.5 इंच है। तो अब हम यहाँ से 3.5 इंच पे तकरीबन निशान लगाएंगे और इसकी यहाँ से ऐसे कटिंग करेंगे। ये और यहाँ सेंटर का ये तुक्का निशान लगाएंगे, ये हमारा सेंटर। और फ्रंट की जो है मैं अभी एक्स्ट्रा जो कटिंग होती है वो भी करती हूँ। आगे से जो है बाजू की वो तकरीबन 6.5 इंच पे हम निशान लगा के इसको हल्की सी फ्रेश करेंगे। ये अब ये जो फ्रंट की कटिंग है वो मैं आपको ऐसे ही, अब जो ऐसे बाजू को खोल लेंगे और जो फ्रंट साइड है इसके हल्की से हम यहाँ से फ्रेश देते हैं कटिंग। ये हमारे बाजू की कटिंग हो गई है। ये फ्रंट साइड की अब हम गले की कटिंग कर लेंगे। अब मैं आपको ये गले की कटिंग के बाद ये स्टिच करना बताती हूँ फ्रॉक। ये सबसे पहले ये ऐसे गले की फ्रंट की कटिंग, बैक की तो हमने 1 इंच की लाइट सी कटिंग कर ली है। अब ये जो हमारी रिटर्न वाली
ये यहाँ हम छोटे छोटे से निशान लगा लेंगे। ये देखिए अब ये मैंने फ्रंट का गला काट लिया। अब हम सबसे पहले ये जो फ्रॉक की पेटी है इसके कंधे सी लेंगे, ऐसे रखकर सबसे पहले ये कंधे सी। ये 4 इंच चौड़ी पट्टी मैंने ली है, जिसे मैंने डबल करके प्रेस कर ली है। अब इसको हम ये पेटी पे इस तरह स्लाइड करके लगाएंगे। सबसे पहले ये मैं आपको सिलाई करके दिखाती हूँ। ये देखें ये पट्टी लग गई है। अब इसके नीचे जो है हम अब इसको घेरी लगाएंगे, घेरी अटैच करेंगे। अब ये पेटी को मैं घेरी के साथ, बैक वाली घेरी के साथ अटैच कर दूंगी। इसमें हम कोई चुनट नहीं डालेंगे, इस तरह इसको सीधी सिलाई लगा देंगे। अब जैसे हमने बैक को अटैच करी है ये पट्टी, इसी तरह हम फ्रंट को लगाएंगे। इसको हम 2 हिस्सों में हाफ ऑफ कर लेंगे, क्योंकि आगे से हमारी शर्ट ओपन है। इस तरह करके अब ये हम यहाँ से लगाना शुरू करेंगे। अब ये फ्रंट की घेरी को हम हल्की सी चुनट डालेंगे। ये दोनों हिस्सों को हम इसी तरह डबल सिलाई लगाकर चुनट खींच लेंगे। ये पेटी को मैंने घेरियां लगा ली हैं, फ्रंट की भी और बैक की भी। फ्रंट पे हमने हल्की हल्की चुन्नट दी है, बैक को हमने सिंपल बिल्कुल बेल्ट की तरह पट्टी लगाकर छोड़ दी है। अब इसकी अब हम साइड की फिटिंग करेंगे और दोनों साइडों पे पॉकेट्स आएंगी। पॉकेट्स की 6 इंच की हम जगह छोड़ेंगे, यहाँ से 3 इंच इधर से और 3 इंच इधर से। इस सिलाई से जो ये हमने फ्रंट पे डाला डिज़ाइन, बैक पे भी है और फ्रंट पे भी है, 3 इंच इधर से और 3 इंच इधर से हम फिटिंग यहाँ से करते हुए चेस्ट की ये इतनी जगह को हम पॉकेट के लिए दोनों तरफ से छोड़ेंगे। ये अब मैं इसकी फिटिंग करके और इतनी 6-6 इंच पे निशान लगा लेती हूँ। 3 इंच इधर, 3 इंच इधर, 6 इंच में छोड़ के बाकी को हम सिलाई लगा लेंगे। और नीचे मैंने छोटे छोटे से चौक, ये देखें फ्रॉक के ये छोटी छोटी सी गुलाई जो किया हुआ था हमने, यहाँ तक सिलाई लगानी। ये सारी फिटिंग की मैं सिलाई लगा कर 6 इंच बीच में से पॉकेट की जगह छोड़ के फिर आपको दिखाती हूँ। ये मैं कुर्ते की पॉकेट की कटिंग का आपको पहले बता देती हूँ, क्योंकि अब हमने पॉकेट लगानी है कुर्ते को दोनों तरफ। तो जिसके लिए मैंने 1.5 इंच जो है चौड़ाई ले ली है, 6.5 इंच चौड़ाई है और लेंथ जो है इसकी तकरीबन मेरे पास 12 इंचेस है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले 7 इंच पे हम निशान लगाएंगे। 7 इंच पे ये मैंने निशान लगाया। निशान लगाकर इधर से 1 इंच छोड़ते हुए ये सिर्फ आपने ये शेप, इसकी कटिंग की शेप पॉकेट की। अब ये इसको हल्की हल्की ऐसे हमने गुलाई दे देनी है। पहले थोड़ा सा सीधा, उसके बाद
ये ऐसे, ये तकरीबन आपने ऐसे हल्की हल्की गुलाई में ऐसे, और ये जैसे ये, और ये हाथ डालने के लिए ये तकरीबन इस शेप में, ये हाथ की शेप में आपने ऐसे 1-1 इंच बाहर रखते हुए, तकरीबन 1-1 इंच बाहर रखते हुए, ताकि हम ऐसे अपना इजीली हाथ अंदर डाल सके पॉकेट में। ये देखें, अब मैं इसी शेप में इसकी कटिंग कर लूँगी। ये ये हमारी पॉकेट की कटिंग हो गई है। अब इसको मैं अब आपको लगाना बताती हूँ। इसको अब हम सबसे पहले इसको हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा के फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। ये आधा इंच यहाँ से जगह छोड़ते हुए हमने ये सारे गुलाई में सिलाई लगा लेनी है। आधा इंच इधर से भी छोड़ना है और आधा इंच इधर से भी। ये चीज़ को सिलाई नहीं लगानी अभी, पहले हम ये अंदर वाली ये वाली गोल सिलाई लगाएंगे। मैं आपको सिलाई लगा के साथ साथ दिखाती हूँ। ये जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये 3 इंच इस बेल्ट से ऊपर और 3 इंच नीचे, 6 इंच टोटल जो है ये हमने ओपन बीच में से रखा है। ठीक है, अब हम इसको अपनी पॉकेट, ये देखें मैंने पॉकेट को सिलाई लगाकर जो है वो सीधा कर लिया, प्रेस कर लिया। अब इसकी इस तरह हमने आधा इंच का जो गैप रखा था ये सिलाई को, इसे यहाँ से पकड़कर इसके साथ हमने जहाँ से ये स्टार्ट हो रही है इससे 2-3 तकरीबन थोड़ा सा बस 2-3 टांके ऊपर हम इसे लेंगे। यहाँ से हम इसे लगाना शुरू करेंगे और जहाँ तक ये पूरी हम सिलाई लगाएंगे। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। ये मैंने 3 प्लाई जो है वो धागा ले लिया, 3 नलकियाँ लगाई हैं मैंने, और उससे मैं ऊपर तीनों को मैंने चला के ये मैं बाजू के ऊपर, कफ के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ, कफ पट्टी के ऊपर। ये बाजू को मैंने स्टिच कर दी है। अब मैं इसका बैन लगाऊंगी। बैन मैंने इसका कटिंग कर ली है, ये देखें, ये मैंने इसी तरह शेप रख के मैंने इसी शेप की जो कटिंग है गुलाई में वो मैंने काट ली है। ये देखिए, अब ये बैन लगाना, अब इसे मैं सबसे पहले उस पर कपड़े पे पेस्ट करके फिर इसकी स्टिचिंग करके दिखाती हूँ। ये मैंने बैन को कपड़े पे अटैच कर ली है, ये देखें, और एक साइड मैंने उसकी टर्न कर ली है, दूसरी साइड आधा इंच मैंने छोड़ के कटिंग कर ली है। अब ये दूसरा मैंने कपड़ा रख के उस पर अब इसके अंदर ये वाली सिलाई और ऐसे ये गुलाई में सिलाई करके इसे मैं सीधा कर लेती हूँ।
अब ये एक्स्ट्रा कपड़े की मैं कटिंग कर लूँगी। ये बैंड को मैंने सिलाई लगा के सीधा कर लिया है। अब मैं इसे ऐसे लगाना स्टार्ट करूंगी। ये मेरी फ्रॉक तैयार है। ये इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। मेरी इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।